अरुणाचल के तवांग के करीब चीनी सेना से झड़प, भारतीय सैनिकों ने दिया करारा जवाब। झड़प में चीनी सेना को भारी नुकसान, भारत से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी। तवांग के करीब हुई झड़प में 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेला। चीनी सैनिकों ने की थी पत्थरबाजी। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों से हुई झड़प, भारतीय सेना के मुताबिक फ्लैग मीटिंग के बाद मामला सुलझा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सैनिकों से हुई झड़प, चीनी सैनिकों के नापाक इरादे को किया नाकाम। तवांग में हुई झड़प में 6 भारतीय सैनिक घायल, गुवाहाटी के अस्पताल में कराया गया भर्ती। चीन की हिमाकत पर कांग्रेस आग बबूला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से संसद में मांगा जवाब, संसद में इस मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस। तवांग झड़प पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, जब भी चीन बुरी नजर से हमारे देश की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री या तो खुलकर या अपनी चुप्पी से चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, पूछा चीन कर रहा है हिमाकत, सरकार कहां है। काबुल में हमले के दौरान 18 लोग हुए घायल, होटल से देर तक आती रही गोलीबारी की आवाज। सुरक्षा बल से मुठभेड़ के दौरान 3 हमलावर हुए ढेर, सभी के शव बरामद। गुजरात के 18वें सीएम बने भूपेंद्र पटेल, गांधीनगर में दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी ली शपथ, 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 बने राज्य मंत्री। गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी हुए शामिल, मंच पर झुककर जनता को किया प्रणाम। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी का दिखा शक्ति प्रदर्शन, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह, बोले हार्दिक पटेल पार्टी तय करेगी कब मंत्रिमंडल में रखना है या नहीं। गुजरात में भूपेंद्र कैबिनेट की पहली तस्वीर, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गुजरात में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने पास ही रखा गृह विभाग। हर्ष संघवी बने गुजरात के गृह राज्य मंत्री, नई सरकार में खेल मंत्रालय की भी संभालेंगे जिम्मेदारी। कन्हूभाई देसाई को मिला वित्त मंत्रालय, ऋषिकेश पटेल संभालेंगे गुजरात का स्वास्थ्य मंत्रालय। गुजरात के कृषि मंत्री बने राघव जी, मुरुबेरा को पर्यटन संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा। पीएम मोदी के हत्या वाले बयान पर बुरे फंसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, पन्ना में एफआईआर दर्ज। राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद बदले सुर, कहा हत्या से मतलब मोदी को हराने से था। जबलपुर में भी राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीजेपी नेता ने कराया केस। कांग्रेस की पूर्व मंत्री के बयान पर भड़के एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा बयान से जाहिर कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं। इलाहाबाद में पटेरिया के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत, देशद्रोह और हत्या की साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाला कामकाज, विकास योजनाओं के लिए एक्शन प्लान बनाने का ऐलान। शिमला में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने संभाला कार्यभार, प्रतिभा सिंह के खेमे से हैं अग्निहोत्री। हिमाचल में विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, विधायकों और अधिकारियों को नहीं मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत, 10 दिन बाद लागू, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मिला वक्त। अनिल देशमुख की जमानत की खबर पर नागपुर में झूमे एनसीपी कार्यकर्ता, 13 महीने से जेल में हैं देशमुख। मैनपुरी से जीतकर संसद पहुंची डिंपल यादव ने ली लोकसभा की सदस्यता की शपथ, सोनिया गांधी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में उठाया 2000 रुपए के नोट बंद करने का मुद्दा, कहा ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए बंद करने होंगे 2000 के नोट। दिल्ली एयरपोर्ट का उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया औचक निरीक्षण, भीड़ से निपटने के लिए दिए खास निर्देश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल, कांग्रेस ने नारी शक्ति पदयात्रा का दिया है नाम। श्योपुर में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, नामीबिया से आए 8 चीतों के हेल्थ का लिया अपडेट।
भगोड़े आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़े मिशन में जुटी एनआईए 10 देशों में चलाएगी अभियान। विदेशी सुरक्षा एजेंसियों से तालमेल बिठाने की तैयारी। जेल से बाहर आएगा दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी उमर खालिद को 7 दिनों की जमानत। अग्निपथ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कल केंद्र की तरफ से पक्ष रखेंगे एएसजी। याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कोल्हान इलाके से 12 आईईडी किए बरामद। झारखंड के आदिवासी समुदाय को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार की बड़ी पहल। सभी मंडलों में आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने की ओबीसी आवासीय स्कूलों की स्थापना। झांसी में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया अभियान। एमएलए रवि शर्मा की चिट्ठी पर कार्रवाई की। केरल के सबरीमाला मंदिर में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने किए खास इंतजाम। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान बीती रात पहुंचे कटरा। वैष्णो देवी मंदिर में अर्पित किए श्रद्धा के फूल।